500. Net profit 38 440. 38 440 इधर ऐड कर दो. नेट प्रॉफिट 38 440. What is your outer column? 119040 and tallies on 1,55,240. चेक करो. मेन चीज था इसमें एनआरएफ डीडी एंड एनआरएफ डीसी. बाकी तो सब किया हुआ था आपने. कल भी किया था एनआरएफ डीडी एनआरएफ डीसी. इधर सब साथ में एनआरएफ डीडी एनआरएफ डीसी सेम लाइंस पे. एनआरडीडी जो करते वही एनआरएफ डीडी में करते और एनआरएफ डीसी में खाली क्रेडिट साइड पे ऐड न्यू सब्ट्रैक्ट हो गया. और इट लो फिनिश इट ऑफ. कम टू द लास्ट सम. Qualify. Yeah, first adjustment closing shot. I said I. Done. Tomorrow is the last lecture of final accounts. फेस्टिवल है. चलो आ जाओ नेक्स्ट लास्ट सम पे. सम नंबर 9. Ninth sum. Last sum for the day. Ninth sum. As receivable. Payable is live. हो गया ये वाला. लिखो कंप्लीट फास्ट. चलो शुरू करें. ऋषि टेल मी. दिव्या मदन 9th sum. कैपिटल ऋषि ने निशी लाइबिलिटी. ओके नेक्स्ट हेत. Yes. Stock on 1406. Opening stock TD. Bills receivable. Meet. Bills receivable. Asset. Machinery. Dermis. Asset. Avishka purchase and sales. TD and TC. Kavya reserve for doubtful debts का मतलब ORD minus from bad debt. This is ORD. All of you got that? Less from BD. Okay. Furniture इधर Meloni asset. Investment आशना asset. Return outward का मतलब ध्रुवी sales
रिटर्न आउटवर्ड. व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न. आया हुआ माल वापस कर. परचेज रिटर्न. क्या करना है? लेस फ्रॉम परचेज. रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न. ओके. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, assets and liabilities, salaries दिया, P&L debit, wages TD, insurance P&L debit, general expense P&L debit, advertisement बाजू में दिख रहा है 3 years hidden. क्या ये सस्पेंस है कि प्रीपेड के जैसा कर? प्रीपेड. सस्पेंस कोई वर्ड नहीं दिया तो प्रीपेड नॉर्मल करना है. इंटरेस्ट ही वेरी गुड. P&L क्रेडिट. दिमाग चलना चाहिए. क्यों? क्रेडिट साइड पे दिया है. वेरी गुड. ट्रेड एक्सपेंस याद है आपको? ट्रेड एक्सपेंस का व्हाट आर द 5 आइटम्स? जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिसलेनियस. इज दैट क्लियर? 5 में से कोई भी एक है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग. अदरवाइज ये सब में किधर जाएगा? बोलो देखो. ट्रेडिंग डेबिट. Why? जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है. जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग डेबिट. इज दैट राइट? जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड. प्रीपेड वेजेस 4V. प्रीपेड वेजेस पहले तो 2 इफेक्ट की एक इफेक्ट. एक इफेक्ट क्या? प्रीपेड वेजेस आर एसेट. लिखो 10 बार. लेक्चर के एंड तक चाहिए मेरे को. 2 इफेक्ट की एक इफेक्ट पहले तो. क्यों? ट्रायल पर मतलब रिकॉर्डेड है, मतलब एंट्री हो चुकी है. क्या एंट्री हो चुकी है? जो आप नॉर्मल जर्नल में करते हो वो एंट्री. माइनस इन द सेंस उसने वेजेस टू कैश अलग मारा है और प्रीपेड वेजेस टू कैश अलग मारा. आप जो करते हो ना नॉर्मल जर्नल में, वेजेस टू कैश अलग और प्रीपेड वेजेस टू कैश अलग. तो रिकॉर्ड हो चुका है. प्रीपेड वेजेस में 2 कैश आके बाय बैलेंस सीडी आके वो ट्रायल बैलेंस. तो ऑलरेडी अलग ही दिया हुआ है. वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस करने की जरूरत. अच्छा बिजनेस है हमारे जैसा, हम जर्नल करते हैं वैसा किया है इसने. गॉट इट? तो प्रीपेड वेजेस 2 इफेक्ट्स, 1 इफेक्ट गाइस. 1 वेयर एसेट. डिस्काउंट रिजर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्काउंट रिजर्व्स एक इसमें ORFDD है और एक इसमें ORFDC है. नाउ व्हिच वन इज व्हिच वन? डेबिट साइड वाला ORFDD है और क्रेडिट साइड वाला ORFDC है. रॉन्ग. देखो लॉजिक से करो. देखो ORDD किधर दिखता है? ORDD क्रेडिट में दिखता है. क्वेश्चन में ORDD हर बार कहां दिखता है आपको? क्यों? ORDD लास्ट ईयर का NRDD है और NRDD क्या है? लायबिलिटी है. एंड लायबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस. दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट. सिमिलरली इस साल का NRFDD नेक्स्ट ईयर का ORFDD बन के आएगा. अरे NRFDD क्या? वो भी लायबिलिटी है. ORFDD क्या? वो भी लायबिलिटी. लायबिलिटी है तो किस बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. एंड NRFDC ये साल का NRFDC नेक्स्ट ईयर का ORFDC. NRFDC क्या है? एसेट है लेकिन क्रेडिटर से माइनस करके दिखाया है. एसेट्स हैव व्हाट? व्हिच बैलेंस? तो ORFDC will have which balance? In short, ORDD or ORFDD they are liabilities, so they will have which balance? Credit balance. And ORFDC is an asset, so it will have which balance? Debit balance. Got it? लॉजिक से याद रखना, भेलपुरी मत बनाना. इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था ट्रायल बैलेंस से. डेटर का रिजर्व है ना तो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर का रिजर्व डेबिट साइड. तो क्रेडिटर का रिजर्व क्यों डेबिट में? बिकॉज इट इज एन एसेट. डेटर का रिजर्व क्यों क्रेडिट में? बिकॉज इट्स अ. तो अभी मुझे सोच के बताओ उधर 500 क्या है? NRFDC. ORFDC. लास्ट ईयर का NRFDC, इस साल का ORFDC. और 300 क्या है? ORFDD है. यहां तक समझा? अब इफेक्ट क्या होगी? ORFDC का क्या इफेक्ट होता है? माइनस फ्रॉम डिस्काउंट रिसीव. और ORFDD क्या करना है? माइनस फ्रॉम डिस्काउंट अलग. कैन यू सी दैट?
इस सब में नील था, अभी अगले वाले सब में लिखने का ORFDD ORFDC। कंफ्यूजन क्लियर है? डेबिट वाला क्या होगा? ORFDC और क्रेडिट वाला ORFDD। स्टॉक ऑफ कॉस्ट प्राइस 25, मार्केट प्राइस 28। मेरे को बोलो कौन सा वैल्यू लोगे? 25 लोगे। 28 को इग्नोर मारो, 25 लोगे। What are the two effects of closing stock? TC and assets, trading credit and assets। मतलब इंश्योरेंस इंक्लूड 2000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रियांश इंश्योरेंस में से माइनस होगा। हाँ, और ड्राइंग्स में ऐड। हाँ मतलब ड्रॉइंग्स में ऐड मतलब कैपिटल में से माइनस। अभी जो ट्रैवलिंग वाला किया ना वैसा ही। इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस दिखना चाहिए? बिजनेस का। गलती से आपने लाइफ का डाल दिया तो क्या करो? माइनस। एंड सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग, सो कैपिटल में से माइनस। समझाइए? इंटरेस्ट ऑफ 1500 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। भौमिक सब्ट्रैक्ट ऐड पक्का कि सब्ट्रैक्ट? पहले तो सब्ट्रैक्ट बोला, अभी देख लिया, अभी देख लिया। What is it? Interest receivable. Income belongs to this year. So add to interest and asset में क्या करने का? Add to investment. Investment में add कर देने का। इस साल को belong करता है। Due but not receivable, मतलब receivable. Depreciate machinery and furniture by 5 and 10%. निशी depreciation का दो effect. Minus from asset And P&L debit. Minus from asset and P&L debit. Provide for reserve for doubtful debts at 5%. वेरी गुड, वेरी गुड। NRDD का दो इफेक्ट, P&L डेबिट प्लस इन डेटर, बैड डेट में प्लस। और सेकेंड इफेक्ट NRDD डेटर्स में से माइनस, माइनस FBD माइनस NRDD। वैसे तो लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन के लिए माइनस करके दिखाते हो क्योंकि ये अभी पैसा आने वाला नहीं है, ऐसा आपको लगता है। सो NRDD, P&L डेबिट एंड लेस फ्रॉम डेटर्स, P&L डेबिट एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। आगे पढ़ो। एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। व्हाट इज दिस? NRFDC। इज देयर एनी NRFDD? Assume it is NRFDC है वो 2%। समझा आपको? तो पहले NRDD दिया है, फिर NRFDC दिया। NRDD और NRFDC वही दो आइटम। NRFDD नहीं है, FBD नहीं है, वो नहीं अज्यूम कर। NRFDC का दो इफेक्ट क्या होगा? NRFDC का दो इफेक्ट अभी भी किया आपने। NRFDC क्रेडिटर्स में से माइनस एंड P&L क्रेडिट में ऐड टू। ये रहा, ये दिख रहा है NRFDC। क्रेडिटर्स में से माइनस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड में ऐड टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर। अच्छा, अभी गम्मत देखो। आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है क्या? ये समझ। नील। NRFDC है, ORFDC भी है, वो दोनों आइटम्स लिख दोगे। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड है क्या? नहीं। ढूंढो डिस्काउंट अलाउड किधर मिलेगा अगर होगा तो? है क्या? देखो सब लोग, नील है। अच्छा, NRFDD है क्या? NRFDD एडजस्टमेंट वाला NRFDD वो भी नहीं है। NRFDC है, NRFDD नहीं है ना, नील है। सिर्फ क्या है? ORFDD है। कितना है? 300। तो यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है मेरे को। कैन आई राइट दिस ऑन द डेबिट साइड? तो ये काट के मेरे को किधर लिखना पड़ेगा? इधर क्या लिखेगा मैं? बाय ORFDD माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस NRFDD। ये 300, ये नील, ये नील, ये 300। इधर लोचा क्या हुआ? आपने लास्ट ईयर कितने का रिजर्व बनाया था डिस्काउंट के लिए? 300। लेकिन ये साल कोई डिस्काउंट अलाउ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो फायदा हो गया कि नुकसान? फायदा। 300 का गेन हो गया तो उल्टा क्रेडिट साइड। तो जो रिजर्व था ना वो वापस P&L में चला गया। ORFDD टू P&L,
निकालते वक्त पीएनआर टू एनआरएफडीडी, डालते वक्त ओआरएफडीडी टू पीएनआर. दैट्स योर गेन ना, दैट्स योर गेन. वो गेन क्यों हुआ? क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं. Alright? तो इधर ये फॉर्मूला उल्टा होने वाला है. क्यों उल्टा होने वाला है? नेगेटिव आंसर. नेगेटिव आंसर नहीं लिख सकते. अच्छा, ये उल्टा करना है डिस्काउंट रिसीव का कि नॉर्मल है? ये नॉर्मल. खाली एक उल्टा करना. अच्छा, बैटेड का उल्टा करना है? नहीं. तो इधर बैटेड वाला तो नॉर्मल है, डिस्काउंट रिसीव वाला भी नॉर्मल है, खाली डिस्काउंट अलाउड वाला क्या हो गया? उल्टा हो जाए. तो एक डेबिट में आएगा, दो क्रेडिट में आएगा. बैटेड वाला डेबिट में आएगा फॉर्मूला, और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों का क्रेडिट में. ये समझा एक उल्टा क्यों किया मैंने? Why did I do उल्टा ऑफ डिस्काउंट अलाउड? माइनस में. और कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? एडवर्टाइजमेंट. बनाओ, नोट बनाओ. वर्किंग नोट 1. एडवर्टाइजमेंट. क्या दिया एडवर्टाइजमेंट? 3 इयर्स का कितना पे किया आपने? एक्चुअली कितने टाइम का पे करना है? तो 2 साल का क्या हो गया? कितना होगा प्रीपेड? अच्छा, बोलो मेरे को. एंट्री एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कौन था इधर? मी. प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स. ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? डॉट्स दे दो फटाफट. स्टार्टिंग विद इंश्योरेंस. 1 डॉट ऑन इंश्योरेंस, 1 डॉट ऑन कैपिटल. इंश्योरेंस पे, कैपिटल पे, इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे, डेटर्स पे एक मात्रा डॉट, एक ही मात्रा डॉट. व्हाट इज दैट? बस. एफबीडी है नहीं, एनआरडीडी है ले लो. एनआरएफडीडी भी नहीं. व्हाट इज? सिर्फ एनआरडी. एफबीडी लिखने का नहीं, और फिर एनआरडी. एनआरएफडीडी लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा, क्रेडिटर्स पे है. क्यों? एनआरएफडीसी है. समझा क्या कर रहा है एनआरएफडीसी? क्रेडिटर्स में से माइनस. इट्स अ एसेट. प्रेजेंटेशन के लिए क्रेडिटर्स में से माइनस. और सेकेंड इफेक्ट ये रहा फॉर्मूला में ऐड, एंटिसिपेटेड इनकम. क्लियर? डिस्काउंट रिसीव प्लस एनआरएफडीसी. ओके. उसके बाद क्रेडिटर्स पे किया ना, और एक एडवर्टाइजमेंट पे प्रीपेड का. आई रिपीट द डॉट्स. कैपिटल पे एक, मशीनरी पे एक, फर्नीचर पे एक, इन्वेस्टमेंट पे एक, डेटर्स पे एक, क्रेडिटर्स पे एक, इंश्योरेंस पे एक, एडवर्टाइजमेंट पे एक, इंटरेस्ट पे. मिला? मुझे बताओ फॉर्मूले तीनों क्लियर है. पहले बैडेड वाला किधर लिखोगे? डेबिट जैसा है वैसा. हेलो, बैडेड वाला नॉर्मल है, डिस्काउंट रिसीव वाला भी नॉर्मल है. उल्टा क्या होगा? ये मैंने लिखा हुआ है, यही है. बाय ओआरएफडीडी माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस. स्टार्ट करो. सर, ये इंटरेस्ट ड्यू जो है वो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में वो ऐड करना में तो है, वो मिल चुका है, और मिलना बाकी. वो तो रिसीव्ड है. 1700 मिल चुका है. टोटल 3200 मिलना था, उसमें से 1700 मिला. 1500 मिलना वो ऐड करके ऐसे. नहीं, खाली एनआरडीडी में उड़ा दी. डेटर्स पे खाली 2, एफपीडी और फिर एनआरडी. करो करो, हर्ष मांगे. पूरा सम खुद से करना है. चलो. अच्छा, बाय द वे ये सब में नेट लॉस आ रहा है. ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ही है, बट नेट लॉस का मतलब कौन सा साइड बढ़ाएगा? बीएनएल में डेबिट बढ़ा है. करो. पहला सम है जहां पे आपको नेट लॉस मिलेगा, और नेट लॉस आप क्या करोगे? कैपिटल में से. सर एक ही समय पूरे इसमें नेट लॉस है. ठीक है, बाकी बोलो. Interest 1500 due but not received on investment. रिसीवेबल Yeah, so it will be added to Interest. investment. एंड एडेड टू इन्वेस्ट एसेट्स. इसलिए डॉट है ना इन्वेस्टमेंट. वही रिसीवेबल ऐड करना है. 1500 मिलना बाकी है. अलग से भी दिखा सकते हो, ऐड करके भी दिखा सकते हो. ऐड करना बेटर है क्योंकि एक ही जगह से पैसा आना बाकी है. इन्वेस्टमेंट का भी एफडी है तो बैंक से आना बाकी है, इंटरेस्ट भी बैंक से आना. ऐड करो करो फटाफट. कम ऑन. नेट लॉस आ रहा है, ध्यान रखना.
गया टेस्ट फुल मार्क्स ठीक है फुल मार्क बोला तो अच्छी आप ही बनाना वही तो पूरा अरे ये माइनस है ना तो वो साइड नहीं वो आया नहीं ये हुआ नहीं ना हाँ है I